भारत माता की जय। सभी देशवासियों को आजाद स्वामी की तरफ से नमस्कार। हम सभी देशवासियों का इस तरफ ध्यान खींचना चाहते हैं कि जो देश के अंदर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो बात कही जा रही है और जो सत्ता के लालची और जिन्होंने सत्ता ही सब कुछ नजर आती है, वो लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर एक झूठा और बेबुनियाद, जिसका कोई समर्थ नहीं, कोई सत्य नहीं, उस चीज को वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी पर वोट चोरी का जो मुद्दा है वो कोई मुद्दा ही नहीं है, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। असली मुद्दा तो हमारी जो देश की जनता है और हमारे देश के युवा हैं, उससे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जितना प्यार करते हैं और जो देश के लिए किया वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो हमारे देश के युवाओं के लिए, जो हमारे देश के पूरे सभी नागरिकों के लिए, आज हमारे देश के अंदर हमारे पूर्वज या हम जिस आराध्य देव की पूजा करते हैं उसकी पूजा करने की रोकथाम के लिए कांग्रेस ने खुद अपने वकीलों को हायर करके केस लड़वाया। राम जन्मभूमि को बनने से रोका गया और उस रोकथाम को दूर करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनवाकर और वहां ध्वजा लहराकर ये हमारे मान सम्मान को बहुत ऊंचा किया है। और वोट चोरी उसी की है। ये हिमाचल में इलेक्शन लड़ते हैं, वहां जीत जाते हैं तो इनकी कोई वोट चोरी नहीं है। बंगाल में भी कोई वोट चोरी नहीं है। इन्होंने झूठ बोलकर सांसदी के इलेक्शन में इन्होंने गुमराह किया गया कि ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे। संविधान जबकि बदलने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू करके हमारी माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो देश के लिए अच्छे भी काम किए हैं और गलत काम भी कुछ हुए हैं। जो हिंदुओं के प्रति इनकी घृणा है, वोट चोरी का असली मुद्दा जो असली बात है, ये उस चीज को समझ नहीं पा रहे और अपनी कुर्सी के चक्कर में, भाई कुर्सी कम मिले, ये उसके चक्कर में युवाओं को भड़काने का काम राहुल जी करते हैं। और कोई भी इनकी बात कहीं भी सत्य नहीं होती। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को प्यार करते हैं। और ये कुछ चंद 8 से 10 पार्टियों के नुमाइंदे ऐसे हैं कि उनकी वोट बैंक ही सिर्फ मुसलमान भाइयों को डराकर उनकी वोट हासिल करना और देश के अंदर विभाजन हुए, देश टूटे, ऐसी कुछ राजनीति ये लोग करना चाहते हैं। जबकि हिंदुस्तान के अंदर इतने देशभक्त हैं कि इनकी सोच कभी कामयाब नहीं होगी और ना कभी पहले हुई है। इन्होंने जितना भी जोर लगाना था ये अपना जोर लगा चुके हैं। और मैं तमाम सभी देशवासियों को से कहना चाहूंगा कि जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री जी, उन्होंने किसी भी धर्म को, किसी भी मुसलमान भाई को, किसी भी ईसाई को कभी भी गलत नजर से नहीं देखा, कभी दो नजरों से नहीं देखा, सभी को एक नजर से देख रहे हैं और देश की प्रगति का काम किया जा रहा है। इनको तो सिर्फ विपक्ष को तो सिर्फ ये दिख रही है कि मेरे को कब प्रधानमंत्री की गद्दी मिले, लेकिन ये असली वोट चोरी है कि लोगों की भावनाएं, हम हिंदू हैं तो हम श्री राम के भक्त हैं, हम श्री राम को मानते हैं। जो हमारे श्री राम को नहीं मानता क्या हम उसकी वोट देंगे? ये उस बात को नहीं समझ रहे। और आगे अगर ऐसे ही चलते रहे तो आगे तो इनकी और भी जो जहां इनकी सीटें आई है वो भी बिल्कुल खत्म होएंगी, क्योंकि हम श्री राम को मानने वाले, हम हिंदूवादी हैं, हम हर धर्म की हम इज्जत करना जानते हैं और हर धर्म को हम साथ लेकर चलने वाले हैं। तो मैं सभी देशवासियों, सभी युवाओं को ये प्रार्थना करूंगा कि ये जो भी बात बोल रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है। आप कोई इनकी बातों पर यकीन ना करें। अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास रखते हुए और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो एक बहुत अच्छे
एक गरीब घर से सीएम बने हैं, हम सब देशवासी और हम सब हरियाणा वासी उनके साथ हैं। ये चाहे जितना विपक्ष जोर लगा ले, इनसे कुछ नहीं होगा। इनकी जो बची खुची जो सीटें आगे वो भी नहीं आएंगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।